क्या कर दिया मेरी बेटी को? कहाँ है सना? तो जब हौसला रखो। जब ये कैसे हुआ? इससे क्या पूछते हैं? वो थी ही ऐसी, ना माँ का पता ना बाप का। अजीब। आज मुझे कहने दो। पापा मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। ये कभी कभी आप क्या तलाश करते रहते हैं? आज शाम भी आप गाड़ी लेकर गए और इतनी देर से वापस आए। अल्लाह को दोस्त बनाओ, उसे न संभल के बेटा। भाई अम्मी को कुछ हो गया है। वो बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है और जिस्म में कोई हरकत भी नहीं हो रही उनकी। खाना मैं लेकर गई हूँ तो मैं दर्स के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए? आपसे मिलने। बस दुआ करो बेटा, अल्लाह सख्ती दूर करे। क्या पूछना चाहते हो? आपके इस गांव में बसने की वजह मैं जानता हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं, फिर आपने दुनिया को क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी दुनिया ने मुझसे मुझे आज स्टोर में से एक बॉक्स में से मामू जान की एक डायरी मिली है। Really? हाँ, मेरे पास है। जाओ। तुम्हारी नानी एक मशहूर गाने वाली थी। जब दिलावर वीर उसे ब्याह कर अपने आंगन में ले आया तो सबसे पहले मैंने ही उसकी दहलीज पर कदम रखना बंद किया। आमना तुम टैक्सी लेके घर चली जाना, मैं आता हूँ। पर तुम जा कहाँ रहे हो सलमान? यहाँ क्यों आए हो? मैं देखना चाहता था कि जिस औरत की वजह से मेरी माँ ने अपना घर छोड़ा है वो कैसी है। ये क्या बदतमीजी है सलमान? मैं कल दिलावर नाना के गांव गया, सबसे मिला। आपने मुझे कभी उनके बारे में कुछ नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम अपने पांव पर खड़े हो जाओ, तो मैं खुद कागजात तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये क्यों नहीं कहते पापा कि आप डर गए थे कि कहीं वो मुझे असल बात ना बता दें? चुप, खामोश, बस। तो ये है वो हसीना। देखने दे मुझे इसके बाल, इसका चेहरा, इसका कद। आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है, आखिर कौन सी चीज़ है जो मेरी माँ से बेहतर थी? बताएं पापा, बताएं मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। तुम्हारी माँ का घर
मेरी वजह से खराब हुआ है। अगर मैं ना आती तो सब कुछ ठीक था। तो फिर क्यों आई? क्यों? तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ से वाकई बहुत मोहब्बत करता था, आज भी करता है, और अगर ना करता तो कब का मुझसे शादी कर चुका होता। अच्छा, तो आज वकील साहब की हिमायत में आप बोल रही हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं, आप पापा, आप मुझे बताएं, आपने मेरी माँ की हिफाजत क्यों नहीं की? उन्हें उन बच्चों के पास ही रहने दिया होता जिन्हें वो पढ़ाती थी। मोहब्बत सलमान, सिर्फ सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत के मानी भी जानते हैं आप? मोहब्बत ये नहीं जो आपने की। बट गए थे आप, कमजोर पड़ गए थे आप, दिल और दिमाग के चक्कर में पड़ गए थे। सच तो ये है कि आप ऐसी आजाद जिंदगी गुजारना चाहते थे। चुप करो सलमान, चुप करो, वरना आपका हाथ उठ जाएगा। उठाएं हाथ पापा, मैं नहीं रोकूंगा। दादी जान और नाजुक पुप्पो हमेशा मेरी माँ को बुरा भला कहती थी। तोड़ टके की औरत कहा जाता था मेरी माँ को। आज मुझे समझ आ गया कि वो ऐसा क्यों कहती थी। प्लीज सलमान, चुप कर जाओ। मेरी नानी महफिलों में गाती थी, ये मेरी माँ का गुण था। लेकिन मेरी माँ ने जिंदगी किस तरह से गुजारी कि किसी ने भी नहीं देखा। ये सब तुम्हें किसने बताया? मैं जरीना नानो के पास भी गया था। मगर बेटा, एक दफा का लगा हुआ दाग। दाग? कौन सा दाग? किस दाग की बात करती हैं आप? किस मुंह से आप दागों की बात करती हैं अजरा बेगम? ये जो आप एक गैर मर्द के साथ छुप छुप के मिल रही हैं, ये क्या है? क्या मेरी माँ भी आपसे इस तरह छुप छुप के मिला करती थी? नहीं मिलती थी इस तरह। निकलो यहां से। तो फिर कह दें इस औरत से, कह दें इसे कि मेरी माँ का नाम इज्जत से ले, वरना बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। निकल जाओ यहां से। निकलो, निकलो। सॉरी असरा, सॉरी। किधर? ये इतने मूड में गुनगुनाते हुए कहाँ जा रहे हो? वहीं जाना चाहता हूँ। एनी प्रॉब्लम? शर्म नहीं आती? अभी चंद ही दिन हुए मंगनी हुए और तुम आवारागर्दी से बाज नहीं आते? यार इसका मेरी मंगनी से क्या ताल्लुक है? क्या हो गया है? तुम पागल हो गए सलमान। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुमने वादा किया था ना? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। नहीं, आज और अभी, वरना मैं मामू जान को बता दूंगी। नहीं, प्लीज देखो, नहीं। नो वे, आज और अभी। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे, दादी जान को और नाजू पुप्पो को इसका बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, और अगर पता चल भी गया तो कहना कि हम आमना के साथ कहीं गए थे, ठीक है? ओके, आई एम अग्री। चलो जल्दी चलो, कहीं वो नाजू पुप्पो ना आ जाए, ठीक है? वो ना आ जाए। एग्जैक्टली। चलो।
सलमान, ये कौन है? बस आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटी। तुम्हारी मंगेतर है? नहीं नहीं, ये मेरी कज़न है, बहन है मेरी, हमारे साथ ही रहती है। इसे आपसे मिलने का बहुत शौक था। आज तो रास्ते में ही खड़ी हो गई कि मैं भी साथ चलूँगी। क्या नाम है बेटी तेरा? जी राबिया। बहुत प्यारा नाम है। मैं तो हमेशा ही कहती थी मुझे साथ ले चलो, साथ ले चलो, लेकिन ये है ना, मानता ही नहीं। बड़ा अजीब है ये। बहन भाइयों की छोटे छोटे झगड़े बहुत प्यारे लगते हैं। झगड़े तो ये रोज करता है, मुझसे नहीं, मामू जान से। हर रोज एक नया झगड़ा। रोज मना करती हूँ कि मामू जान की बात मान जाया करो, पर पता नहीं इसे डांट खाने में क्या मजा आता है। बस भी करो, क्या कर रही हो? हाँ बेटी, दिल खोल कर इसकी शिकायतें करो, मैं सुन रही हूँ। अच्छा खासा पढ़ता था ये, डॉक्टरी कर रहा था, पर न जाने क्या हो गया इसे। रोज लेट आता है, पढ़ाई में इसका दिल ही नहीं लगता। जब मामू मना करते तो मानते ही नहीं है, बस लड़ता ही रहता है। सच कह रही है ये? देखना जी, क्या करूं, इंसान हूं, देर सवेर तो हो जाती है ना। पापा तो बस ऐसी बात बात का इशू बना लेते। मामू जान तो चाहते थे कि ये भी उनकी तरह बड़ा आदमी बने। मेरे मामू जान बहुत बड़े वकील हैं, सब जानते हैं उन्हें पाकिस्तान में, जमाल अहमद खान। कौन नहीं जानता उन्हें, उनका इकलौता बेटा है। अब आप ही समझाए ना कि पढ़े, इम्तिहान सर पे है, मगर न जाने किसके चक्कर में पड़ गया, मंगनी भी करा लिया। और बस करो ना, तुम इसलिए लेकर आया था मैं यहाँ पे। देखा ना, नाराज कर दिया बीबी जी को। मैंने क्या किया है? मैंने तो... तुम चुप करके नहीं बैठ सकती थी, बोले जा रही थी। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे यहाँ आने से मना कर दिया। मगर सलमान, मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है जो उन्होंने तुम्हें आने से मना कर दिया है? यार ये अल्लाह वाले लोग हैं, पता नहीं क्या अच्छा लग जाए क्या बुरा लग जाए। अच्छा, फिर अब क्या, कल आके मिन्नत समाजत करूँगा, तुम्हारी तरफ से भी माफ़ी मांगूंगा। अरे सलमान, कल मुझे भी यहाँ अपने साथ ले आना, मैं भी माफ़ी मांग लूँगी। तो खुदा के लिए बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। एक मरतबा लाया हूँ तो ये हाल है, दूसरी दफ़ा लाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या मड्ढा होगी। I'm sorry सलमान। चलो, जो होना था वो तो हो गया। अब मेरे लिए वो एक ठंडी छाँव की तरह है, वो भी तुमने की। पापा, एक्चुअली पापा कल मेरी छुट्टी है, डे ऑफ है, तो मैं सोच रहा था कि मैं
नादिर नगर चला जाऊँ। पापा मैं नादिर नगर जाना चाहता हूँ। अच्छा, अकेले? जी पापा। हाँ नहीं, तुम इस तरह करो, वो आमना और राबिया को भी साथ ले जाओ, उनकी भी आउटिंग हो जाएगी। जैसे आप कहें पापा, ठीक है। हाँ, वो मुराद अंकल और आंटी को मेरा सलाम कहना, और कहना कि कभी हमारे घर चक्कर लगा लिया करें। जी ज़रूर, मैं याद से कह दूँगा। और हाँ, ध्यान से जाना। थैंक्स पापा, आप भी अपना ख्याल रखें। ये बताओ सलमान बेटा कि इन दोनों में हमारी बहू कौन सी है? जी ये जो है गुलाबी दुपट्टे वाली, ये मेरी मंगेतर है। मैंने इसे कह दिया है कि शादी के बाद हम यहीं गांव में आकर रहेंगे और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा और गांव वालों की खिदमत करूँगा। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से रोटियाँ पकाएंगी या फिर घर बार संभालेंगी, बच्चे संभालेंगी और कभी कभी खाना पका के मेरे लिए अस्पताल लेके आएंगे। क्यों पुत्र, ये क्यों रोटियां पकाएगी? रोटियां पकाने वाले बहुत हैं, ये तो शहजादी मान के रहेंगी। मैं तो खुशी में भूल ही गई। समर बेटा, समर। जी अम्मा। अस्सलाम। बेटा वो अकरम से कह के कोई बहन भाइयों के लिए चाय बनवा के ले आओ। ठीक है अम्मा। इमरान बेटा, मैं इन बच्चियों को दिलावर भाई की हवेली ले जाती हूँ, तू सलमान को ज़मीनों पे ले जा। नहीं नानो, मैं भी नाना जान की हवेली देखना चाहूँगा। मेरी अम्मी जान ने वहाँ अपना बचपन गुजारा होगा। हाँ बेटा, सना यहीं बड़ी हुई थी, फिर तुम्हारे नाना जान को शौक लगा के उसे शहर के किसी बड़े से स्कूल में दाखिल कर लो, फिर वो चले। छोड़ो इन बातों को जरीना, क्या रखा है इनमें। हाँ बच्चों, चाय पी लो, फिर तुम्हें हवेली लेके चलते हैं। सलमान बेटा, आज आमना घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा तुमसे चंद ज़रूरी बातें कर लूं। मैं देख रही हूँ कि जब से तुम्हारी मंगनी हुई है कि तुम कुछ परेशान परेशान से लग रहे हैं। नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे अंकल ने भी ये बात नोट की है, और आमना तो तुम जानते ही हो, जज्बात छुपाने में माहिर है। पता नहीं खाला, आप सब लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं? बेटा तुम जानते हो मेरे तुमसे कई रिश्ते हैं। तुम सना के बेटे हो, शाकिर अंकल के लाडले और मेरे दामाद भी। लेकिन इन सब से हट के मेरा एक और रिश्ता है तुमसे, और वो है एक दोस्त का। थैंक्स खाला। सलमान बेटा, तुम्हें हमेशा मैंने अपना दोस्त समझा है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की है तो तुम मुझे बता दो प्लीज़। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा। मैं खुद जमाल भाई से कोई बहाना बना लूँगी, मगर तुम पर कोई बात नहीं आने दूँगी। खाला, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है सिवाय आमना के। तो बेटा फिर क्या बात है? दिन ब दिन तुम्हें क्या होता जा रहा है? मैं तो डरती हूँ कि तुम बीमार ना पड़ जाओ। और वैसे भी देखो ना, तुम्हारा मेडिकल में ये आखिरी साल है। मुझे खुद नहीं मालूम खाला कि
कि मुझे क्या होता जा रहा है। बस एक तलाश है, एक लगन जो मुझे पागल किए जा रही है। कभी कभी तो मुझे खुद से खौफ आता है। अच्छा, आमना बता रही थी उस दिन तुम सब लोग नादिर नगर गए थे। तुमने अपने नाना की हवेली देखी, अपनी माँ का कमरा देखा तुमने? जी, वो कमरा जिसकी हर चीज बोल रही थी। वो खिड़कियां, वो कुर्सियां, वो पर्दे, वो दीवारें, वो खिलौने, वो गुड़िया। सलमान, बेटा संभालो अपने आप को। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनकी माएँ नहीं होती, तो क्या वो जीते नहीं? मरने वालों के साथ नहीं खाला, मेरी माँ जिंदा है। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, मगर कहाँ है? यहीं कहीं मेरे आसपास। इतने साल हो गए बेटा। अगर वो जिंदा होती तो मुझसे तो कांटेक्ट करती ना। सलमान, बच्चे, मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम उसे भूल जाओ, लेकिन तुम उसकी तलाश, अब तलाश बंद कर दो उसकी। तलाश तो मरते दम तक करूंगा, जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिल जाता कि वो इस दुनिया में नहीं है। आईना देखा है कभी तुमने? कितने वीक लग रहे हो। जूस पी लो। खाला, आपसे एक बात कहूं, प्लीज आज के बाद आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे दिल में कोई और है। आमना ही मेरी हमसफर, मेरी दोस्त, मेरी साथी है। संभालो अपने आप को बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कौन छोड़ने जाएगा? ना बेटा, वो सलमान तुम्हें छोड़ाएगा। पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ जी। हाँ नाजो आपा, मैं अम्मा की दवाइयाँ भिजवा दूंगा, आप वक्त से दे दीजिएगा। मैं तो उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। जी मुझे मालूम है। नाजू खाला, नानी जान, आप कभी नहीं बोल सकेंगी? नहीं, शायद कभी नहीं। खाला, कितनी ही बातें होंगी उनके दिल में जो वो सबसे कहना चाहते होंगे। राबिया, दादी जान ने जो कुछ भी कहना था वो कह चुकी है। अब उनके पास कहने को और कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, देर हो रही है, हमने इंतजार करें। बीवी जी, मैं आपके लिए खाना लाऊं?
रुकें, प्लीज रुक जाएं। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते। मैं तो इल्तिजा कर रहा हूँ। आखिर मुझसे क्या गुस्ताखी होगी कि आपने यूं मुझसे मुंह मोड़ लिया है? मैंने तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम्हारी बातें मुझे दुनिया की तरफ ले जाती, जो दुनिया में छोड़ चुकी हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि आप सुकून की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गई हैं। तुम्हारे आने से पहले मेरे अंदर बहुत सुकून था। सिर्फ ऊपर ऊपर से। अंदर सुलगती आग पर राख आ गई थी, जिसे आप सुकून समझ बैठे। आपने इतनी दुख भरी जिंदगी गुजारी है, आप खुल के बात क्यों नहीं करती? बातें करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तुम्हारे आने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। अगर मेरे आने से आपको तकलीफ होती है तो मैं आपके सामने आए बगैर अगर अपने सुकून के लिए कुछ करना चाहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं। सलमान बेटा, सोए नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए पापा। सलमान, मैं समझा था कि मंगनी के बाद तुम्हारे तौर तरीके ठीक हो जाएंगे, मगर मैंने देखा है कि मंगनी के बाद तुम्हारा पागलपन बढ़ता जा रहा है। और अब तो मुझे यकीन हो चला है कि तुम कह दें पापा, कह दें जो कहना है। सलमान बेटा, मुझे बताओ, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तेरी? जी। फिर क्या परेशानी है? तुम्हें अजरा पर एतराज था ना, वो भी चली गई है हमेशा के लिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? सलमान बेटा, फिर मुझे बताओ, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मुझे खुद मालूम हो तो मैं आपको बताऊंगा। सलमान, मुझे लगता है कि तुम किसी खातून के चक्कर। प्लीज पापा, हर मर्द किसी न किसी औरत के चक्कर में होता है। आप भी पहले एक औरत के चक्कर में थे और फिर दूसरी औरत के चक्कर में आकर उस पहली औरत को जीते जी मार दिया। कोई कहता है वो मर गई, कोई कहता है वो भाग गई। सच क्या है और झूठ क्या है, इस सच की तलाश ने मेरी आंखों से नींदें चुरा ली हैं। हाँ पापा, ठीक कहते हैं आप, मैं भी किसी औरत के चक्कर में। बस खामोश। माँ की गोद तो नसीब हुई नहीं, अब एक आगोश अफियत मिली है तो उस पर भी आपको एतराज है। मैं इस घर में तारीख दोहराने नहीं दूंगा किसी को, समझे?
नहीं दोहराने दूंगा। बस कर दे फातिमा, तुझे इस तरह मेहनत करता देखकर मुझे तकलीफ होती है। कैसी तकलीफ बीबी जी? आप तो मुझे कुछ करना ही नहीं देती। बीबी जी, मैं आपके लिए थोड़ा सा दूध लेकर आती हूँ। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नहीं फातिमा, जी नहीं चाहता। देखो कौन आया बाहर। कौन है फातिमा? वो गाड़ी वाले साहब हैं जी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फातिमा, इससे कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ से चला जाए। बीमार हैं बीबी जी? जी बेटा, पिछले चंद दिन से बुखार है बीबी जी को। दवाई दी? साथ वाले हकीम से सुबह दवाई ला के दी थी बुखार की, मगर वो तो दवा खाती ही नहीं। पर क्यों? वो कहती हैं कि मेरी बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं। फातिमा, दरवाज़ा बंद कर दो, इसे कह दो यहाँ से चला जाए। सलमान, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। नानी जान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। क्या? हाँ, सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। मामू जान तुम्हें ढूंढ रहे थे। ज़्यादा सीरियस? कुछ कहा नहीं जा सकता। सलमान, मैंने नाजो खाला को सुना, वो नानी जान से कह रही थी कि क्या कह रही थी? यही कि माँ, तू सना से माफ़ी तो ना मांग सकी, उसके बेटे से ही माफ़ी मांग ली ताकि अल्लाह तेरी माफ़ी कबूल कर ले। माफ़ी? हाँ सलमान, मैंने ये भी सुना, वो ये कह रही थी, माँ आपने सना भाभी को बहुत दुख दिए और मैंने तो सजदे में जाकर माफ़ी मांग ली। अब तू भी माफ़ी मांग ले, शायद वो तेरी मुश्किल आसान कर दे। चलो हॉस्पिटल चलें। हाँ चलो। आप ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रविजान आप ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सलमान बेटा, दादी को माफ कर दो, इनके दिल पे बहुत बोझ है। तड़प रही है अंदर से, मगर कुछ नहीं कह सकती है। प्लीज बेटा माफ कर दो, प्लीज। हमने तुम्हारी माँ रविजान, आपके सलूक ने हो सकता है मेरी माँ को किसी मर्तबा किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। अगर वो अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई है तो मैं अपने साए में जगाती हूँ। मुझे यकीन है। माँ की जगह मैं आपको और नाजुक को माफ कर। अम्मी! भाई, अम्मी! अम्मी!
नहीं नहीं दादी जान, हमें छोड़ के मत जाना यार। दादी जान नहीं। सलमान, कहाँ जा रहे हो? ठहरो तो सही, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं कहाँ चला गया। ये सलमान कहाँ है? पता नहीं मामू जान, जल्दी में था और परेशान भी था। मैं पता करता हूँ। ठहरे मामू जान, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं मैं जाता हूँ। मामू, बीबी जी की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, सुबह से तेज बुखार है बीबी जी को, अजीब अजीब बातें कर रही हैं, मुझे भी घर से बाहर निकाल दी। बेटा, बीबी जी ने सख्ती से मना किया, आज वो किसी से मिलना नहीं चाहती। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बगैर इजाज़त अंदर आ गया। सना, आप आंखें खोलिए। ये आंखें नहीं खोलेगी सलमान। ये मुझे देखना ही नहीं चाहती थी। माँ है तुम्हारी। माँ, मेरी माँ, मेरी माँ।
आंखें खोले, आपका बेटा है। माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, सारी जिंदगी जिन पैरों की तलाश करता, जिस गोद की तलाश करता, आज मिली। लेकिन ठंडी को माँ!